आज त्रिलोक में हंसी उड़ाई जा रही है। उस देवी दुर्गा ने केवल मुझे ही अपमानित नहीं किया, उसने मेरे प्रेम का उपहास भी किया है। अब यह युद्ध मेरा क्रोध नहीं, मेरा धर्म भी बन चुका है। अब मुझे केवल और केवल रणभूमि ही दिखाई दे रही है। हमारे सैनिक और मंत्री इस युद्ध के साक्षी होंगे, जिसमें महिषासुर को जीवन मिलेगा या मृत्यु। दानवराज, हम युद्ध लड़ेंगे, रक्त की नदियां बहेगी, देवताओं का भीषण संहार होगा। देवी जीवित नहीं आ सकती तो क्या, मृत शरीर अवश्य आएगा। दानवराज, हम उस देवी को घसीट लाएंगे और ये सिद्ध करेंगे कि असुरों से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। हाँ, ले आएंगे, ले आएंगे। युद्ध के लिए प्रस्थान की तैयारी करो। सूर्य की पहली किरण के साथ हम उस देवी पर आक्रमण करेंगे। देवी, यहाँ देवी दुर्गा तो गहन ध्यान में लीन और वहां महिषासुर ने युद्ध की घोषणा कर दी। ऐसे में हम उनकी सहायता कैसे करेंगे? देवी की रणनीति का कोई ज्ञान नहीं, उनकी सहायता कैसे कर सकते हैं? प्रणाम देवी। देवराज इंद्र, जिस रण की योजना स्वयं मैंने की हो, उसमें असफलता की कोई संभावना ही नहीं है। किंतु देवी, आपकी अगली रणनीति क्या होगी? आप उसके साक्षी होंगे देवराज। ये समय है युद्ध का, न्याय का, पुनः स्थापना का। इस युद्ध में अधर्म का, अत्याचार का और अन्याय का मर्दन होगा। हे देवी आदिशक्ति, आप इस समस्त सृष्टि की उत्पत्ति, उसके पालन और उसके संहार की स्वामिनी, किंतु वो दुष्ट महिषासुर, उसने सिद्ध कर दिया कि वो कितना बड़ा अत्याचारी है। उसने मेरी भार्या सची का अपहरण केवल इसलिए नहीं किया क्योंकि वो मेरा अपमान करना चाहता था, वो तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। हे देवी, आप कोई भी लोग सुरक्षित नहीं। कुछ कीजिए देवी, कुछ कीजिए। आपका भय निरर्थक नहीं है। आपकी अर्धांगिनी और ससुर महिषासुर के कारागार में है। महिषासुर का अहंकार उसके विवेक से बड़ा हो गया है, वो विनाश के मार्ग पर है। आप सौभाग्यशाली हैं देवराज इंद्र। देवी इंद्राणी देवताओं की मुक्ति का कारक बनने वाली है। मैं आपको वचन देती हूं देवराज इंद्र, यदि महिषासुर ने देवी इंद्राणी का तनिक भर भी अहित करने का प्रयास किया तो वह क्षण उसके जीवन का अंतिम क्षण होगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद देवी। देवी महिषासुर की सेना का अंत करें, तत्पश्चात महिषासुर का। देवी दुर्गा, आप केवल शक्ति ही नहीं, समस्त सृष्टि की चेतना भी है। ये समय विचार करने का नहीं, प्रहार करने का है। आपकी हर लीला अप्रत्याशित होती है देवी। जब अधर्म बढ़ता है तब आपका आगमन होता है, और यही सनातन प्रक्रिया
युगों युगों से चली आ रही है। आपने असंख्य महिषासुरों का अंत किया है,